हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मौज में होंगे। स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ में। तो आज का दिन कैसा क्या है? झाड़ू पोछा हो गया, अपना खाना पीना हो गया, सब टाइम हो गया 10:30 बजे का। और मैं लगाऊंगी आज बालों में मेहंदी, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि लगाऊं और लगा ही नहीं पा रही थी। मेरा मन नहीं कर रहा था लगाने का, लेकिन अब फाइनली जैसे जैसे छुट्टियां ओवर होती जा रही हैं, वो घड़ी पास आती जा रही है जब हमें जाना है स्कूल, तो मुझे याद आ रहे हैं कई सारे काम कि चलो ये फटाफट कर लेती हूँ। तो कल तो मैंने प्रेस निपटाई थी। इतने सारे कपड़े आपने देखे होंगे जो व्लॉग मैंने डाला था उसमें, कि कितने सारे कपड़े थे प्रेस के, वो सारे निपटाए। बालकनी का काम किया। अभी आज का मेरा टारगेट क्या रहने वाला है? एक तो मैं मेहंदी लगाऊंगी, दूसरा मुझे किचन में क्या करना, किचन होता है, किचन में एक तो कॉर्नर मेरा क्लीन करूँगी पेंट्री वाला, दूसरा मैं साफ़ करूँगी फ्रीज़। तो आज के ये मेरे 3 टारगेट हैं। एक तो पूरा हो ही जाएगा क्योंकि मैंने मेहंदी घोल के रखी है, वो मुझे लगानी है। बाकी के 2 भी मैं कोशिश करूँगी पूरा करने की, क्योंकि फिर शाम के टाइम हमें डॉक्टर को भी जाना है मम्मी को लेके। तो इसलिए 4:30 बजे हस्बैंड ने बोला था कि वहाँ पहुँच जाना, तो हम यहाँ से 3:30 चलेंगे तो 4:30 पहुँच पाएंगे। तो मेरे पास 3:30 बजे तक का टाइम है और उस दौरान मुझे ये सारे काम करने हैं। तो अभी टाइट होके लग जाते हैं, बीच में कोई फ़ोन वोन नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर फ़ोन देखने लग जाओ तो आधा 1 घंटा तो ऐसे चले जाता, पता ही नहीं लगता कहाँ चला गया कहाँ नहीं। और वैसे मेरी इस आदत को देखते हुए मुझे लग रहा है कि स्कूल जाना ही बेटर ऑप्शन है, क्योंकि घर पड़े तो भाई पूरे दिन फ़ोन में ही चला जाता है। बस फ़ोन में ये देखते रहो वो देखते रहो। वहाँ कम से कम कितने घंटे, 7-8 घंटे फ़ोन से पीछा तो छूटेगा, तो आँखें थोड़ी सही रहेंगी। अब ज़्यादा फ़ोन देखने से ना आँखें भारी हो जाती हैं। नहीं देखना चाहिए ज़्यादा फ़ोन, मेरी आदत ख़राब होगी थोड़ी सी। छुट्टियों में तो कुछ ज़्यादा ही होगी, है ना। तो चलिए अभी लगा लेते हैं मेहंदी। और मैं खुद नहीं लगाऊंगी, मम्मी तो नहा ली है, मम्मी से भी नहीं लगाऊंगी। मेरी दोस्त है, उससे लगवा के आ रही हूँ, उसके घर जा रही हूँ। मैंने घोला हुआ है और कैसे कैसे क्या मिला के मैंने उसको घोला है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या क्या मैंने डाला है। और मैं भी फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ ये सारा डाल के। मैंने भी किसी का यूट्यूब से देखा ही था, मुझे पहले नहीं पता था। झूठ नहीं बोलूँगी मैं कि मुझे पता था और मैं लगाती आ रही हूँ और मैं काफ़ी महीनों सालों से लगा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी। मेहंदी तो मैं लगाती हूँ कई सालों से, बट जो ये सारी चीज़ें मिला के लगा रही थी, ये मैं फ़र्स्ट टाइम मिला के लगाऊँगी। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने क्या क्या उसमें घोल के रखा हुआ है। तो जो सबसे पहली चीज़ होगी वो हम लेंगे एलोवेरा। और मेरे पास तो पेड़ है तो मैंने फ्रेश एलोवेरा लिया है। आपके पास ना हो तो आप एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, और पेड़ है तो उसका भी ले सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम इससे एलोवेरा जेल निकालेंगे। तो मैंने 4 से 5 लीफ तोड़ लिए हैं। इसके बाद मैं और भी तोड़ के लाई थी कि ये तो जेल तो अच्छा ही होता है बालों के लिए, तो खूब सारा मैंने इसके अंदर डाला था। तो हम इसके ऊपर की और साइडों के ये जो पत्ते से हैं हटा देंगे और फिर जेल निकालेंगे। और इसका जो येलो पार्ट है ना, जो प्लेट पे लगा हुआ है, उसको हमें हटा देना है, उसको यूज़ नहीं करना, वो अच्छा नहीं होता है ना बालों के लिए ना फेस के लिए। तो धो के इसको और फिर इसका जेल निकालना। तो 2 तरीके से हम इसका जेल निकालेंगे। एक तो मैंने कद्दूकस लिया था, उसकी हेल्प से निकाला था, लेकिन उसकी हेल्प से ना फिर मुझे ज़्यादा अच्छे से निकला नहीं। मतलब निकल तो गया था, लेकिन जो होता है ना हाथों पे चिपचिपा सा और राल सी ऐसे निकलने लगी थी, तो उतना मज़ा नहीं आया निकालने में। फिर मैंने ये वाला मेथड तो ड्रॉप कर दिया। देखो कैसे राल बन रही है। फिर मैंने एक चम्मच ली, उसकी हेल्प से ना फिर इसका गुद्दा निकाला। वो वाला ऑप्शन मेरे को ज़्यादा बेटर लगा, जैसे चम्मच से मैं अभी निकाली हूँ ये। और बाद में फिर हम इसको ना पीस लेंगे मिक्सी से। तो ये वाले से हाथ ना इतने गंदे नहीं होते, ये हाथों पे इतना राल की तरह चिपकता भी नहीं है। और एलोवेरा तो वैसे भी अच्छा होता है। अब मुझे लग रहा है कि मैं बालों में महीने में 1 बार तो लगा ही सकते हैं आई थिंक एलोवेरा ना, इतना नुकसानदायक तो हो नहीं सकता। और मेरे तो बहुत बड़ा पौधा है इसका एलोवेरा का, जितना हम तोड़ेंगे उतना जल्दी ग्रो करता है ये। और इसको तो कोई इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती खाद पाने की, बड़ा ही सस्ता सा पौधा होता है एलोवेरा का। तो जेल इतना सारा निकाल लिया, अब इसको ग्राइंड कर लेंगे हम लोग। और एकदम मिक्सी में पीसने के बाद ना ये एकदम जो आता है जेल उसकी तरह ही हो जाएगा, देखना। अभी तो झाग हो रहे, लेकिन जब ये झाग इसके सेटल डाउन हो जाएंगे ना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच चाय पत्ती ली थी, उसमें 2 चम्मच मेथी का दाना, 2 चम्मच चावल, इतना सारा लिया था। और मेरी जो मेहंदी का पैकेट था, नूपुर मेहंदी थी, 100 ग्राम के आसपास होगा, हाँ 100 का ही था। तो इन सारी चीज़ों को लेके हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। तो अभी देखिए जेल एकदम से सेटल डाउन हो गया, तो कितना सही लग रहा है। तो सारा पैकेट मैंने ले लिया मेहंदी का, और इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे जेल, क्योंकि इसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बालों को नरिश करने के लिए।
इसके बाद पानी थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, हो जाए कभी पतली हो जाए ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालते जाना है और इसको मिलाते जाना है। बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लेंगे इसका। आप चाहो तो ओवरनाइट भिगो के रख सकते हो लोहे के बर्तन में। मेरे पास लोहे का बर्तन था ही नहीं, तो इसलिए फिर मैंने नहीं भिगोया, क्योंकि प्लास्टिक के डब्बे थे तो मैंने सोचा कहीं कुछ रिएक्शन ना हो जाए इस वजह से। नहीं तो लोहे का डब्बा होता है ना, तो उसमें और अच्छे से कलर आता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से मेहंदी घुल गई। अब इसको रख देंगे सेटल डाउन होने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए। तो मैंने सुबह सुबह इसको भिगो दिया था, 7 बजे के आसपास मैंने भिगोया था, और अभी टाइम हो गया 10:30 बजे का। तो मैं इसको ओपन कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे इसको लगाना था बालों में। तो बाल पहले से धुले हुए होने चाहिए और धूल मिट्टी वाले बाल नहीं होने चाहिए। फिर मैं आ गई थी अपनी दोस्त के यहाँ पे लगवाने के लिए मेहंदी। तो थोड़ी सी रह भी गई थी मेरे बालों में, नीचे वाले जो बाल थे उनमें नहीं लगी, पीछे के साइड, क्योंकि वो कह रही थी मैं एक एक बाल करके लगा रही हूँ ना, तो नहीं लग पाई। तो मेहंदी लगवाने के बाद मैं आ गई थी घर पे। फिर मम्मी यहाँ पे बना रही थी चाय। मैं बता रही थी ना कि हाउस कीपिंग वाले भैया को मैंने बोला था कि भैया साफ़ कर जाओ, सीढ़ियाँ साफ़ कर जाओ, तो वो आज भी मम्मी ने बोला तो आज करके गए। तो मैं बता रही थी ओल्ड से हैं, तो फिर मम्मी बोले कि चलो इनको चाय पिला देते हैं। तो फिर भैया को चाय पिलाई कि उन्होंने सफाई की। तो चाय पीने के बाद वो तो चले गए, फिर हमने भी चाय पी, क्योंकि मुझे भी चाय की वो हो रही थी कि महक आ गई थी ना कि हाँ चाय पीना है। तो यहाँ मेहंदी लगा के मैं बैठ गई, लेकिन फिर मेरा काम तो कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि जब भी मैं कोई पोछा लगा रखा था काम करने जाती थी, सूख सूख के सारे नीचे गिरती थी, तो मेरा काम बढ़ ही रहा था। तो मैंने कोई काम नहीं किया, बस वीडियो एडिट की और फर्श पे अपना कोई ख़राब कपड़ा डाल के वहीं पे सो गई थोड़ी सी 20-25 मिनट के लिए। बाकी जो मुझे फ्रिज साफ़ करने थे मेरा कुछ नहीं हो पाया वो काम। तो दोस्तों यहाँ पे धो लिए मैंने, मेहंदी लगाई थी वो अभी उसमें दिखेगी। मैंने कितने घंटे रखे थे, 10:30 बजे लगवाई थी और 4 बजने जा रहे, मतलब 3:30 बजे धो ली थी। तो कितने हो गए, 3 घंटे, वो 4-4.5 घंटे हो गए, ठीक है। पर यहाँ पे ना ये आगे जो वाइट वाले इन पे ज़्यादा लगी नहीं, कम लगी। कहने का तात्पर्य ये कम लगी, या तो हो सकते ये बाल रह गए हों, या क्या दिक्कत थी। ये देखो ये सेक्शन है क्या, तो यहाँ पे अपना मेहंदी वाला काम तो पूरा हो गया, लेकिन फ्रिज साफ अभी नहीं हो पा रहा है। फ्रिज में देखती हूँ आके करती हूँ, क्योंकि 4 बज गया और हमें निकलना है डॉक्टर के लिए, और हस्बैंड तो वहाँ से ही मिलेंगे। मैं और मम्मी जा रहे हैं यहाँ से, और जाने में भी टाइम लगेगा ना, तो अभी निकल रहे, 4 बजने वाले हैं। 4 से 4:30 बजे का अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का, पहुँचने में भी आधा घंटा लगेगा। तो हस्बैंड को लेंगे उनके ऑफिस से, और चलिए निकलते हैं अभी। और मेहंदी ना धूप में दिखती है, बाल सुनहरे, धूप का है, धूप में दिखाती हूँ। शीशो कर देती थी पर बाल को नहीं को वही था उड़ा का ही सुन। कौन सा वो पर लो हां दिन देर जाए दिखन मिट सूख रही बच्चा, ये देख इसमें दिख रहा है, धूप में दिख रहा है ना, चिमक रहा धूप में बाल डाल रहे थे। सफेद बाल अपना रखी, ग्रीन 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 बढ़िया। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे हॉस्पिटल में, मरिंगो एशिया नाम था हॉस्पिटल का, और ये हमारे घर से काफ़ी दूर पे था। तो ये तीसरा हॉस्पिटल है जिसमें हम मम्मी को दिखा रहे हैं। एक में पहले बोला था नी रिप्लेसमेंट का, एक ने बोला था कि PRP इंजेक्शन लगवा लो, ज़रूरत नहीं है, ये तीसरा है। और इन्होंने भी यही बोला कि आप नी रिप्लेसमेंट करवा लो, जो चीज़ आपको 80 की एज में करवानी है उसको आप 60 की एज में ही करवा के क्यों ना ज़िंदगी के मज़े लो। क्योंकि अगर आप एक पैर पे चल रहे हो और एक पैर पे प्रेशर ज़्यादा दे रहे हो, तो फिर आपका हो सकता है स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाए, हिप में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर दिक्कत और ज़्यादा आगे बढ़ती जाएंगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। और इन्होंने बोला कि नी रिप्लेसमेंट में हमने सुना है कि सक्सेस नहीं होता है काफ़ी लोगों का, लोग ऐसे अफवाह फैला देते हैं ना। तो ये बोले कि मैंने आज खुद ही 11 किए, तो ऐसी कोई अफवाह पे ध्यान मत दो, इससे कुछ नहीं होता है, सक्सेस है ये। और बाकी सबके अपने अलग अलग रीजंस होते हैं। और काफ़ी फैमिलियर डॉक्टर था, 15-20 मिनट दिए इन्होंने मम्मी को देखने में। और मतलब कि ये MD थे हॉस्पिटल के, इनके अपने 6-7 लोगों की अलग से टीम थी, तो वो सारा देख रेख कर रही थी। अपने से बड़ों के खड़े रहने पर मुझे नहीं दिखता है। लाओ देखो से दिख रहा है तब तक छेड़खानी करनी नहीं है। जैसे ऐसे होता है जैसे
फिर वहाँ पे ही हमने आइज़ वाले डॉक्टर को दिखाया मम्मी को, क्योंकि मम्मी को लग रहा था कि उन्हें काला मोतिया बिंद है। दो डॉक्टर ने बोला था, एक ने सफ़ेद बोला था, और इनको दिखाया तो ये कह रहे कि आप क्यों चिंता कर रहे हो, आपकी आई साइट तो मेरे से भी ज़्यादा मतलब कि तेज़ है। तो ये बोले कि कोई मोतिया बिंद नहीं, सब सफ़ेद है, वो भी एज के साथ होता ही है, थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये वहम भी दूर हो गया। अभी देखते हैं, टेस्ट दिए इन्होंने उसके करवाने के लिए पैर के, तो टेस्ट वगैरह करवाएंगे और फिर हम लोग हॉस्पिटल से चल पड़े थे। तो चूँकि हमने हस्बैंड को उससे लिया था ऑफिस से, तो वो लोग आगे कार में और स्कूटी लेके गए थे वो सुबह। तो मैंने कहा कि मैं स्कूटी लेके जाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे फिर जाम बढ़ जाता है ना, तो मज़ा नहीं आता मुझे गाड़ी चलाने में, बार बार ब्रेक दबाओ चलाओ। तो मैंने कहा स्कूटी बेस्ट है, अपना जल्दी से पहुँच जाऊँगी। तो यहाँ पर वो लोग तब तक आ रहे हैं, मैं ले रही हूँ मक्का, फिर मैंने लिया था दूध। तो दोस्तों यहाँ पे मैं तो आगे पहले, और वो लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो मैं 5 मिनट तो नीचे खड़ी रह आई, फिर मैं ऊपर आ गई सीढ़ियों में, और मैं यहाँ बैठ के फिर अपनी मक्का खा ली। तो मैं क्यों ठंडी करूँ अपनी मक्का, आप भी खा लो, भूख लग रही बहुत ज़ोर से। ये उन दोनों के मक्का, ऊपर दूध रखा है, खाते हैं तब तक काम कर लेते मक्का का, सीजन की पहली मक्का। तो यहाँ पे मैं चाबी लेके नहीं आई, मैंने सोचा कि वो लोग मेरे से पहले पहुँच जाएंगे, तो मैं चाबी उनके पास ही छोड़ा है। तो अब मैं बैठी हूँ बाहर, वेट कर रही हूँ कि वो लोग आ जाएं। तो इन लोगों ने फ़ोन किया कि कहाँ पे है, तो मैंने कहा तुम लोग चलो अंदर, मैं आती हूँ। इनको नहीं पता कि मैं यहाँ पे बैठी हुई, इन्होंने सोचा कि मैं कहीं गई हुई हूँ दूसरों के घर पे। अपनी मक्का खा रही हूँ, आज दिन निपटाई थी। हाँ दोनों आ गई, लेट लती रहेगा ना मेरे पीछा। मैंने कुकड़ी ली, दूध लियो। तो मक्का खाने के बाद थोड़ी सी भूख रही थी, उसके बाद हम लोगों ने खाई फटाफट भेल बना के, उसका नाम ही फटाफट था। और बस यही सब किया। तो कर देते अपने व्लॉग का एंड यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, बाय बाय।